नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो ₹58 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 0.45% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ के अंदर आप क्लियरली स्टॉक के अंदर देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर 3.67% की हमें एक तेज़ी देखने को मिली। अगर स्टॉक के 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक हमें लगातार देखा जाए तो आप मतलब कि अगर 1 ईयर से पहले देखें तो ₹80 के प्राइस लेवल पे स्टॉक था। स्टॉक धीरे-धीरे डाउन करके मतलब 21% का डाउन स्टॉक ने 1 साल के अंदर दिखा दिया है। अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने होल्ड किया है, उनको अभी भी 1700% मतलब कि 1785% का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, जिन्होंने 5 साल पहले इस स्टॉक को खरीदा होगा। लेकिन आजकल के टाइम में इतना पेशेंस किसके पास है? 5 साल, 5 साल कौन होल्ड करे? होल्ड कहाँ करेंगे जब ₹80 के प्राइस लेवल पे खरीदेंगे तब ये जाके होल्ड करेंगे और जब स्टॉक 80-58 के प्राइस लेवल पे आएगा, जब ये 5 साल वाले बेचेंगे, यहाँ पे खरीद के होल्ड करने वाले आजकल के ऐसे निवेशक बैठे हैं। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो एक स्टॉक का क्या कहना है कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर से डाउन आएगा, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और क्लियरली अगर देखा जाए तो स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। फंडामेंटल के तौर पे हमें सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक फिर से मल्टीबैगर बने और अगले 5 सालों के अंदर फिर से हमें इतना रिटर्न देखने को मिले। अब इस स्टॉक के बारे में न्यूज़ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब स्टॉक के बारे में न्यूज़ जो चल रही है वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड सपोर्ट्स 1.40% राइस थर्ड स्टेज सेशन। तो यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक टू बाई नाउ, अपसाइड ऑफ मोर देन 40% रिकमेंड बाई मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को खरीदे गए और स्टॉक के अंदर खरीदारी की गई है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 40% ये स्टॉक और बढ़े और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी तेजी के साथ सुज़लॉन एनर्जी का शेयर देखने को मिले। उस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल तौर पे अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिला है 78,871 करोड़ और करंट प्राइस ₹58 की चल रही है। अगर स्टॉक का लो देखा जाए तो ₹46 के प्राइस लेवल पे लो आया था 52 वीक पहले और इससे हाई देखा जाए तो ₹86 के हाई पे प्राइस पे देखने को मिला। अगर स्टॉक का पी तो 37 यहाँ पे चल रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू 4.51 है और आरओसी 32.4 है, आरओई 40.3 और फेस वैल्यू ₹2 की देखने को मिल रही है। और स्टॉक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे दिसंबर 2022 के अंदर सेल्स जो थी वो 1458 और अब जो है जून तो बढ़कर हमें देखने को मिल रही है 3132 करोड़ की सेल्स होने लगी। मतलब कि इस 2024 से लेके 25 के अंदर समथिंग 100% बिक्री हमें देखने को बिक्री के अंदर जंप देखने को मिला है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी भाई सेम चल रहा है। बीच में हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी भी 324 388 जो मतलब पहले से चलता आ रहा है वहीं वापस सेम प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे स्टॉक ने काफ़ी तगड़ी जंप मारी है। जहाँ 2,973 करोड़ की बिक्री होती थी, जहाँ 5,025 करोड़ की बिक्री होती थी, अब जाके 10,000 और 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है ये बिक्री, मतलब ईयर ऑन ईयर के बेसिस के हिसाब से। जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने काफ़ी लॉस किए। यहाँ लॉस मेकिंग से कंपनी हमें प्रॉफिट मेकिंग आते हुए देखने को मिली, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स के अंदर आप क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग घटाई है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 13.25 थी, अभी 11.75। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई, तो रिटेलर के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा मन में आया होगा कि प्रमोटर ने आखिरकार क्यों बेचा। अब जब प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है तो फिर यहाँ पे हमें 23.02% एफआई वालों की होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली, लेकिन डीआई वालों की होल्डिंग अगर देखी जाए तो डीआई वालों की होल्डिंग भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली। और पब्लिक के पास देखा जाए, पब्लिक के पास 55.07% होल्डिंग रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े निवेशकों ने इस कंपनी के अंदर हाथ डाला है। मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियां दावा कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर
कंपनी हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। सो थैंक यू गाइज़।